नेताओं को पार्टी से बांधे रखने में कांग्रेस नाकाम। कई वफादार बंधन तोड़ बीजेपी में शामिल। साथियों ने बदली जुबान, बदला आलाकमान। कांग्रेस प्रवक्ता अब बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे। चुनाव से पहले पाला बदलने का दौर जारी, अब किसकी बारी? जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता, तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। लोकसभा चुनाव सिर पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कच्चे धागे नेताओं को बांधे रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के कई वफादार इस बंधन को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। अब कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी के पक्ष में दलील देने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और लगे हाथों बीजेपी का कमल थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मां नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा। और मैं अति प्रसन्न हूं, मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया। पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता, तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की जो मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से योगदान होगा वो मैं पूर्ण रूप से दूंगा। इससे ज्यादा मैं आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने संजय निरुपम की बगावत के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन संजय निरुपम का कहना है कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया था। इसके बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले स्टाइल में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी, जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन लेने का मूड में है, तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था, और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अब कयास लगाए जा रहे हैं कि निरुपम बीजेपी या शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, और उधर उत्तराखंड में भी पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। खबर है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक एक कर कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक नजर डालें तो करीब 20 से ज्यादा बड़े कांग्रेस नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस कैसे नेता संकट से गुजर रही है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है। हाल ये है कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जो कद्दावर नेता कांग्रेस में बचे हैं वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस कैसे बीजेपी का सामना करेगी।